अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने वर्ड में पढ़ा था कि कैसे जो है ना शेप्स लगती हैं, क्या चीज़ें जो है ना शेप्स के ऊपर कैसे काम करते हैं। ठीक है, इंसर्ट पिक्चर के जी ऊपर सर। पिक्चर टूल हमने सारे का सारा पढ़ा था। शेप का जी टूल सर सारे का पढ़ा। सारा पढ़ा था। चार्ट्स कैसे लगते हैं वो हमने पढ़े थे। उसके बाद जी हिडर सर। फुटर टेक्स्ट बॉक्स वर्ड आर्ट, ये तमाम का तमाम इंसर्ट का जो मेन्यू है वो हमने पढ़ा है। जी सर। इंसर्ट के मेन्यू के अंदर एक चीज़ है टेबल। जी सर। आज हम टेबल के बारे में पढ़ेंगे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको टेबल लगाना पड़ जाए जी अपने सर। वर्ड के डॉक्यूमेंट्स के अंदर, तो ओके। आप कैसे लगा सकते हैं। स्क्रीन शेयर हो जाए तो मुझे आप बता दीजिएगा। जी सर। हो गई सर। हो गई है। जी सर। चले, अब आपको एक मिनट, क्लियर स्क्रीन आ रही है ना। जी सर। ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन मैंने किया। ठीक ओके। है, अब ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे जहाँ पे लिखा हुआ कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक। जी चले, सर। ब्लैंक पेज क्या होता है। ब्लैंक पेज जैसे ये पेज आपको दिखाई दे रहा है, ये ब्लैंक है, खाली, जिसमें कुछ ना लिखा हो, ओके। उसको कहते हैं ब्लैंक जी पेज। सर। अगर आपको ओके। ब्लैंक इस पेज के अंदर एक नया पेज चाहिए तो आप ब्लैंक पेज पे क्लिक करो तो एक और पेज ऐड हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, ये ओके। देखिए दो पेज हो ओके। गए। ठीक हो गया। ये आप जी स्टेटस सर। बार देखो, पेज 2 of 2 दिखा रहा है, वर्ड ज़ीरो, कि मैंने इसमें अभी कुछ भी नहीं लिखा। ठीक है, जी सर। अब आ रहा है पेज ब्रेक, इस पे पड़ा हुआ। ये पेज ब्रेक क्या होता है। जी सर। पेज ब्रेक होता है फॉर एग्जांपल मैंने कुछ चीज़ लिखी। ठीक है, ओके। बहुत ही आगे चला गया, बड़ी फास्ट है। इसको नीचे भेज सकते हैं सर। नहीं, फॉर एग्जांपल ये मैंने एक पेज पे लिखा है। ठीक है, ओके। जी सर। ये मैंने पेज पे लिखा है। कुछ लिखने के बाद आपकी रिक्वायरमेंट है कि ये जहाँ पे मेरा ये इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ ताकि आपको बात समझ में आ जाए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अब जी जहाँ सर। पे ये मैंने इसको हाईलाइट किया, गाढ़ा किया हुआ है, बोल्ड किया हुआ है टेक्स्ट को, जिस पे लाइन को, जी सर। आपकी रिक्वायरमेंट है या कस्टमर की रिक्वायरमेंट है कि यहाँ से जो है ना ये दो सफ़ों में हो जाए। बता कि ऊपर वाला अलहदा पेज पे हो जाए, नीचे वाला अलहदा जी। पेज पे हो जी जाए। सर। तो हम क्या करेंगे, लास्ट पे लाइन के नीचे नीचे कर्सर लेके लाइन। जाएंगे और पेज ब्रेक पे क्लिक कर देंगे। अब ये देखो ठीक हो गया, ये ऊपर वाला अलहदा हो गया, उससे नीचे वाला नए पेज पे चला गया। जी सर। अब टोटल इस वक्त पेज हो गए 7। जी सर। यहाँ पे अगर आप देखो पेज 2 of 7। ठीक है, जी सर। तो पेज ब्रेक दो लाइनों के दरमियान या दो, एक पेज को दो ओके। पेजों पे तकसीम करने के लिए पेज ब्रेक इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी। जी उसके सर। बाद इसके अंदर टेबल है। टेबल किस लिए इंसर्ट होता है, फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम मैंने आपको बताया ओके। था कि अगर, या हमने वर्ड में पढ़ा था, वर्ड के नोट पैड या वर्ड पैड में ये हमें टेबल की ऑप्शन नहीं मिलती। हमने एक लिस्ट बनानी है। लिस्ट किसी भी किस्म की हो सकती है, चीज़ों से रिलेटेड हो सकती है। ठीक है, स्कूल की अटेंडेंस से रिलेटेड हो सकती है, और मुख्तलिफ इस तरह के कई चीज़ें हैं जहाँ पे आप, अगर आप काम कर रहे हो तो आपके पास शीट्स आती होंगी जिसमें इन्वेंट्री आती है। ठीक है, लिखा होता है सीरियल नंबर, डेट, टाइम, उसके बाद इन, आउट। ये आपको बता रहा हूँ, ये जो है ना आपकी रिसेप्शन पे ये होगी, मतलब कि सीरियल नंबर, डेट, टाइम, इन, आउट, नेम, आईडी कार्ड और सिग्नेचर। ठीक, कैसे है, ये जी मैंने सर। लिखा सीरियल नंबर, फिर मैंने टैब किया, लिखा जी सर। डेट, फिर मैंने टैब किया, लिखा इन, फिर मैंने टाइप किया, लिखा आउट, फिर मैंने टैप किया, इस जगह पे मैं लिख देता हूँ उसका
ये जो EID है, ठीक है, एमरेट्स ID नंबर, ठीक हो गया। फिर मैंने टाइप किया, यहाँ पे मैंने लिख दिया ओके साइन, जी सर। ठीक है जी। सीरियल नंबर, डेट, इन आउट, Okay. एमरेट्स ID नंबर, साइन, या इससे पहले साइन से पहले टैब लगा के मैं लिख देता हूँ पर्पस, ठीक है, ऑफ ओके विजिट, ठीक है ना, और टैब ये कर दी, लास्ट में मैंने कर दिया उसका साइन, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप, ये है, मैंने आपको एक चीज़ ये दे रहा हूँ जो कि आपकी डेली बेसिस पे रिसेप्शन पे यूज़ होती है, अगर तो करते हैं, अगर आप रिसेप्शन पे ये यूज़ करते हैं कि जी ये बंदा आया, इस टाइम पे आया, इस टाइम पे गया, इसका ये एमरेट्स ID नंबर है, अगर आप इसमें मज़ीद ऐड करना चाहते हो, यहाँ पे आप इसका सेल नंबर, उसका सेल नंबर भी आप अपने पास सेव कर सकते हो, ठीक है। ये उसका सेल नंबर है, इस पर्पज़ के लिए वो आया था, और जब जाते हो ये उसका साइन है, ठीक हो गया। अब ये ओके परफॉर्मा यूज़ कहाँ पे होता है? रिसेप्शन पे यूज़ होता है। उसके अलावा ये परफॉर्मा यूज़ होता है जो सिक्योरिटी गार्ड्स बैठे होते हैं वहाँ पे, अगर आप बड़े बड़े उधर जाते हैं, जैसे आप जी सर। एमरेट्स हिल्स में जाओ, Right, sir. ठीक है, एमरेट्स हिल्स में चल जाओ, स्प्रिंग्स में चले जाओ, ठीक है, और इस तरह की जो वहाँ पे बड़ी बड़ी जो है ना सोसाइटीज़ हैं, या किसी बिल्डिंग में टावर में जाओ, अगर आप अननोन हो, उस टावर में आप नहीं रहते, तो आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पे देनी पड़ती हैं और एमरेट्स ID दिखाना पड़ता है, फिर आप जाते हैं, अदरवाइज़ वो आपको नहीं जाने देते। पहले जाने देते थे, ये लास्ट 3-4 ईयर से सख्ती होगी है, पहले नहीं थी इतनी सख्ती, पहले जाने देते थे, अभी ये सख्ती होगी। इवन कि अभी कोई भी जाता है, विजिटर किसी पर्पज़ के लिए भी जाता है, वो जो है ना अपना ID शो करता है, कंपनी का जो उसका वीज़ा पेज है, अगर वो किसी की क्लीनिंग, प्लम्बिंग या किसी और पर्पज़ के लिए जा रहा है, तो वो सारी चीज़ें शो ऑफ करता है, फिर उसको जो है ना वहाँ से गुजरने देते हैं, अदरवाइज़ वो नहीं गुजरने देते। पहले गुजरने देते थे 3 साल पहले की, जब आप आए हो ना उस वक्त ये स्टार्ट हो गया ये काम, उससे पहले कम इजी गो था, कोई प्रॉब्लम नहीं पहले होती। नहीं था। हाँ, ओके ये बेसिकली कुछ हमारे जो हमारे अच्छी बात है, ठीक है, उनका कॉन्सेप्ट, उनका विजन उन्होंने क्लियर किया, तो बहर का अच्छी बात है। फिर कभी आपको इस चीज़ के बारे में प्राइवेटली बताऊंगा, अभी मैं लाइव हूँ, ठीक है ना, लाइव में बताऊंगा तो काम खर गड़बड़ हो सकता है, समझ गए मेरी बात। जी जी समझ गया सर। इसी तरह का अगर कोई और परफॉर्मा आपने बनाना है, फॉर एग्जांपल आप लिखते हो सीरियल नंबर, यहाँ पे आप लिखते हो स्टूडेंट नेम, फिर आप लिखते हो फादर नेम, फिर आप लिखते हो क्लास, फिर आप लिखते हो एडमिशन, ये उसका एडमिशन कब हुआ, डेट, ठीक है, और यहाँ पे आप उसकी अटेंडेंस लिखते हो, ठीक है, कितनी % अटेंडेंस है। तो इस तरह जी सर। डिफरेंट चीज़ें आप, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये टैब के साथ बनाते हुए दिखा रहा हूँ। और अगर आप इसी चीज़ को आप चाहते हैं कि टेबल फॉर्म में आ जाए, तो ये टेबल फॉर्म में भी आ सकती है। यह टेबल पड़ा हुआ है, जी सर। टेबल पे मैं क्लिक करता हूँ, तो ये देखें, ये अभी जो है ना इसमें चेंज आ गया हुआ है। जी सर। अब ऊपर आप देखें तो ऊपर जो है ना आपको बॉक्सेस नज़र आएंगे, बॉक्सेस से मुराद है जो राइट हैंड की तरफ आगे जा रही है वो रो है, जो लेफ्ट हैंड की तरफ को नीचे आ रही है वो कॉलम है। ये Column, आपकी okay. रो है ये वाली, ठीक है, और जी ये सर। नीचे अगर आता तो ये कॉलम है। फर्ज करो मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ, आ जाओ, फर्ज करें मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ मुझे कितने कॉलम कितने रो चाहिए, मैं उस पर क्लिक करता हूँ, जी सर। टेबल। अब ये देखें, अगर मैं इस तरह जाता हूँ तो क्या कहता है 1 by 1, मतलब कि एक बॉक्स वो साथ में आपको दिखाई भी दे रहा है। अगर इस तरह मैं जाता हूँ तो ये सारी एक रो बन गई, ठीक है, हेलो ओके। और अगर इसके नीचे आता तो उतने कॉलम आ जाएंगे, ये देखो, ठीक है। अगर तो आप ऐसे लगाना चाहते हो ऐसे लगा लो, अगर आपको ये इजी लगता है ऐसे लगा सकते हैं, अगर आपको ये इजी नहीं लगता तो इंसर्ट टेबल पे जाओ और यहाँ पे आप उसको बताओ कि आपको कितने कॉलम्स चाहिए, कितनी रोज चाहिए। जी सर। और कॉलम किसको कहा है मैंने, जो टॉप से बॉटम को जाएगा वो कॉलम है, जी सर। ठीक है, जो लेफ्ट से राइट को जाएगा वो आपका रो है। हेलो ओके। समझे बात को कि नहीं समझे, कि फिर एक बार बता दूँ। समझ गया सर। अब ये आपने देखना है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, या फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 5 कॉलम और
3 रो कर दे, सॉरी 5 कॉलम कर दे, 3 रो कर दे। ठीक हो गया। अब ये देखिए, ओके करता हूँ और किसी चीज़ को नहीं इधर आपने छेड़ना। ओके करता हूँ तो ये आ गया। अब देखो, एक कॉलम ये है, ठीक है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है, ये चौथा कॉलम है और ये पांचवा कॉलम है। ठीक है, और ये 3 रोज़ हैं। ये रो नंबर 1, जी सर। उसके बाद ये रो 2, फिर ये रो 3। जी तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ सीरियल नंबर, नेम, फादर नेम, ये एज कंपेयर टू टैब ये इजी है। समझे बात के नहीं समझे? जी सर, समझ गए। ठीक है ना। एडमिशन, डेट और क्लास। अब ये हमने एक शीट बनाई कि हमें पता चले कि ये हमारे पास जो स्टूडेंट है वो उसका नाम क्या है, उसके वालिद का क्या नाम है, एडमिशन उसने कब लिया, क्लास उसकी क्या है। और इसके अगर अंदर आप एक और टैब लगाना चाहते हैं तो मैं इसको टैब इसके ऊपर आके दबाऊंगा, ये नहीं इंसर्ट कर रहा। ठीक है, ओके। मैं इसको अगर दबाता हूँ, ये देखिए, इसको मैं छोटा बड़ा यहाँ से कर सकता हूँ इस तरह करके। जी सर। नेम का हम थोड़ा बड़ा कर देंगे, ये फादर नेम है, ये भी बड़ा रहने देंगे। ओके। एडमिशन डेट है, इसको थोड़ा इस तरह रहने देंगे। अब इसके अंदर मुझे क्या चाहिए, एक और कॉलम चाहिए। ओके। ठीक है, मैं इंसर्ट पे जाता हूँ, टेबल पे जाता हूँ, ये देखो, जी सर। लेकिन मुझे यहाँ से नहीं चाहिए। यहाँ से अगर जाऊँगा तो मेरा काम ख़राब हो जाएगा। इंसर्ट, मैं इसको 1 बाय 1 करता हूँ, देखता हूँ लगती है कि नहीं। ये उसके अंदर लगा रहा है। ठीक है, ये अलहदा से इसके अंदर एडिट नया कॉलम नहीं करेगा। क्या करेगा? करेगा इसके ऊपर आके मैं राइट क्लिक करता हूँ तो इंसर्ट कॉलम, ये देखो इंसर्ट कॉलम टू लेफ्ट है, जी सर। टू राइट है। तो मेरा राइट पे मुझे चाहिए तो मैं एक राइट पे करता हूँ। ठीक है, जी, जी सर, हो गए। आ गया कॉलम। यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी इसका एड्रेस। एड्रेस भी तो पता हो ना मुझे उसका क्या है। जी सर। उसके बाद मुझे उसका फ़ोन नंबर चाहिए तो मैं फिर इसी तरह इसको सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, इंसर्ट कॉलम, राइट करता हूँ। यहाँ पे मैं उसका सेल नंबर लिख देता हूँ, सेल जी, नंबर। समझ आई यहाँ तक कि नहीं आई बात? जी सर, समझ गए। कि हम लोग टेबल में जाके इंसर्ट टेबल में जाएंगे, जी सर, ये उधर से मिलेगा ऑप्शन। इसमें आके हमें जितने कॉलम जितने रोज चाहिए वो हम इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद काम करते हुए अगर आपको लगे कि मुझे जो है ना एक और इसमें कॉलम या रो चाहिए तो वो आप किस तरह ऐड कर सकते हैं। जहाँ पे चाहिए उस जगह पे जाके क्लिक करें, राइट क्लिक करें, इंसर्ट में जाएं। अगर आपको लेफ़्ट साइड में कॉलम चाहिए, मतलब कि इसके दरमियान में चाहिए, तो लेफ़्ट कर दें, ये देखो इसके दरमियान में आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको राइट पे चाहिए तो राइट पे क्लिक करो, राइट पे आ जाएगा। और अगर आपको रो चाहिए, आप फर्स्ट में जाओ, राइट क्लिक करो, इंसर्ट में जाओ, इंसर्ट रो अबव, ऊपर चाहिए ऊपर करेगा, नीचे चाहिए नीचे करेगा। ये देखो ऊपर एक रो चल आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ और आपको जो है ना एक रो चाहिए एफ इसके दरमियान, तो यहाँ पे आओ, इंसर्ट रो बिलो कर दो, ये देखो। ठीक है, और अगर मैं इंसर्ट रो अबव करता हूँ तो ये ऊपर वाले के दरमियान में आ जाएगी। ये लो, इस तरह तो हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं कॉलम्स को और रो को। ये सारा परफॉर्मा आपको बता रहा हूँ माउस के साथ। आप लोगों के लिए बड़ा इजी हो गया, क्लिक 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 क्लिक, काम फिनिश। हमने जब ये काम सीखा था, जब हम ये काम करते थे, जब ये नया नया आया था, तो हम लोगों ने ये सारी चीज़ें कमांड्स के साथ याद की हुई,
कि इसको कमांड दे के हमने करना होता था कीबोर्ड के थ्रू, कि आप आल्ट की दबाते हैं। जी सर। ये देखो जैसे मैंने आल्ट की दबाई तो अगर फाइल का मेन्यू ओपन करना है तो एफ आ गया, होम का मेन्यू ओपन करना है जी तो सर। एच आ गया, इंसर्ट का मेन्यू ओपन करना है तो एन आ गया। मैंने इंसर्ट टेबल में मैं एन करता हूँ, ठीक है। अब एन दबाने के बाद वो मुझे कह रहा है आपने कवर पेज पे जाना है, ब्लैंक पेज करना है, पेज ब्रेक करना है, टेबल पे जाना है, पिक्चर, ऑनलाइन, ये सब के जो साथ आपको जी सर, पूरा ऑप्शन फिगर्स दिखा दे रहा रहा है। आप जहाँ पे जाना चाहते हैं वो फिगर दबाओ, अल्फ़ाबेट आपका वहाँ पे उसको ले जाएगा। मैं टेबल पे जाता हूँ, टी दबाता हूँ, ये देखो टेबल का टी दबाया, टेबल का मेन्यू ओपन हो गया। अब अगर तो आपने इंसर्ट टेबल हमने किया हुआ है, ठीक है, आपने नया टेबल करना है इंसर्ट, तो आप टेबल इंसर्ट टेबल पे क्लिक करो, आई करो, तो आपसे पूछेगा कितने रोज कितने कॉलम इंसर्ट करने हैं, ठीक है। तो आल्ट की दबाने के साथ ये सारी चीज़ें दे रहा है आपको। लेकिन जब ये नया आया था ऑफिस, फर्स्ट टाइम जब हमने जो यूज़ किया हुआ है उसमें ये चीज़ें नहीं थी आती, जैसे ये साथ ही उसने आपको दे दिया WRSTG, ये दबाओ, जहाँ पे जी में चले जाओ पिक्चर्स के लिए। हमारे में ऐसा नहीं था होता, हमारे में जो है ना जी सर। वो इनके नीचे अंडरलाइन आ जाता होता था। अगर ये जी है ना, ये इसमें अभी जी है, उस वक्त इसमें ओ था, ओ के नीचे अंडरलाइन आता तो हमने ओ दबाना, फिर अगला जो है ना उसके अंडरलाइन आएगा वो दबाना, तो कमांड पूरी होगी। लेकिन अभी ये क्लिक के साथ है, ईजी हो गया है, हर चीज़ आपके सामने उसमें खोल के रख दी है। ये हर चीज़ आपके स्क्रीन के ऊपर पड़ी है, आपने जस्ट क्लिक करना है और वो आप वो चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। जी सर। अब यहाँ पे टेबल लगाना, टेबल में रो लगाना, कॉलम लगाना, इसकी समझ आ गई है कि नहीं आई? जी सर। उसके समझ में बाद आ गई। ड्रा टेबल भी पड़ा हुआ है। जी सर, समझ में आ गई। ड्रा टेबल में क्या है? ड्रा टेबल में आपको पेंसिल मिल गई, आप इसके साथ खुद बना सकते हो, 1 लाइन 2 लाइन, ठीक है, इस तरह का आप इसमें टेबल बना सकते हो। लेकिन ये इतना काम नहीं करता, ये इसका इतना यूज़ नहीं है। यूज़ जो है ना वो टेबल का ही है, समझ टेबल समझ इंसर्ट गया टेबल सर। का, ठीक है। उसके बाद अगर आप ये टेबल के अंदर क्लिक करते हैं तो इसका प्रॉपर्टीज़ ओपन हो जाएंगी। ओके। ये देखो, अब यहाँ पे आपको ये दे रहा है, इसके कह रहा है हीडर रो, इसको आपने किसी चीज़ को नहीं छेड़ना, ठीक है ना। यहाँ पे आपको मुख्तलिफ तरह के इसके फॉर्मेट्स दे रहा है टेबल के, जिस तरह का फॉर्मेट आप अप्लाई करना चाहते हो आप उस तरह का फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये फॉर्मेट्स पड़े हुए हैं, इनमें से जैसा फॉर्मेट आप लगाना चाहो आप लगा सकते हो। ओके। और एक और दूसरी बात, इम्पॉर्टेंट बात, बहुत ही ज़्यादा, वो ये है याद रखने वाली बात। अभी आप यहाँ पे देख रहे हो, आपको दिखाई दे रहा है कि टेबल लग गया हुआ, ऐसा ही है जी सर। कि नहीं? जी सर, ऐसे ही। लेकिन अगर आप इसका प्रिंट प्रीव्यू देखो तो वहाँ पे नहीं लगा होगा। अब प्रिंट प्रीव्यू देखिए, हम फाइल पे जाएंगे, ये ओके। प्रिंट पड़ा हुआ, ठीक है, प्रिंट में जाते हैं, ये दिखा रहा है हमें लगा हुआ है। ये आपने लाजिम देखना है ये चीज़, और मोस्टली नहीं लगा होता, अगर लगा हुआ तो बेस्ट है। जी सर। ये इसमें दिखा रहा है कि टेबल लगा हुआ है। और एक और बात वो याद रखनी है इसके अंदर, कि जब भी आपने टेबल लगाना है, आपने शीट जो है ना वो लेआउट उसका चेंज करके लगाना है, लैंडस्केप में लगाना है टेबल का काम जब भी करना है। अगर तो पोर्ट्रेट का काम है, उसमें छोटा सा टेबल है तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर सिर्फ टेबल में ही काम करना है और टेक्स्ट कोई नहीं, पैराग्राफ कोई नहीं, तो आपने उसको लैंडस्केप में लिखना है। तो वो कहाँ से होगा? ये पेज लेआउट आप देख रहे हो, पेज लेआउट। पेज लेआउट में जाओ, यहाँ पे देखो आपको दिखा रहा है पेज की ओरिएंटेशन, जी सर। इस पर क्लिक करो तो ये कह रहा है पोर्ट्रेट है, लैंडस्केप है। इस वक्त पोर्ट्रेट है, इस वक्त सिलेक्टेड है पोर्ट्रेट। ओके। तो आप लैंडस्केप करोगे तो ये लैंडस्केप में इसको पेज को चेंज कर देगा।
लैंडस्केप में चेंज करने का फ़ायदा क्या है कि आप ज़्यादा सेल्स ऐड कर सकते हो, ठीक है ना। जी सर। मैं राइट क्लिक करता हूँ, ये देखो आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जी सर। समझे बात को कि नहीं। ओके सर। उसके बाद मार्जिन जी है, सर। आप ये सर, मार्जिन समझ कम गए। ज़्यादा कर सकते हैं, ये पेज के मार्जिन को कम ज़्यादा कर सकते हैं प्रिंट निकालने के लिए। आप चाहते हैं कि बिल्कुल जो मैं लिख रहा हूँ वो बॉर्डर टू बॉर्डर हो जाए। अभी ये देखें ना, ऊपर से छोड़ रहा है, लेफ़्ट से छोड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आके राइट से भी जी ये पेज के 8 के बाद जो है ना ये पेज को थोड़ा सा छोड़ेगा। आप चाहते हैं कुछ भी ना छोड़े, मेरी पूरे का पूरा पेज यूज़ हो, तो आप इसमें जाओ, इसमें कस्टम मार्जिन की ऑप्शन है, ये देखो आ गया ये मार्जिन। अब वो कहता है टॉप से 1 इंच छोड़े, ठीक है। जी सर। बॉटम से भी 1 इंच छोड़ दे, लेफ्ट से भी 1 इंच और राइट से भी 1 इंच। मतलब कि पूरे स्क्वायर के जी अगर सर। आप इंचेस टोटल करो तो 4 इंच आपका ये पेज वेस्ट है। ओके। और अगर आप चाहते हो कि ये बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होना चाहिए, आप कहते हो इसको कर दो 0, इसको भी कर दो 0 0, इसको भी कर दो 0, इसको भी कर दो 0, ठीक है। अब आप जो भी लिखोगे वो बिल्कुल कॉर्नर टू कॉर्नर, ये देखो आगे कॉर्नर पे, जी सर आ गए। ठीक है ना। तो वो ऐसा अगर आपको काम करना है कि आप चाहते हो कि ये बिल्कुल जो है ना मेरा पेज का थोड़ा सा भी वेस्ट ना हो, सारा का सारा है, प्रिंट जब निकले तो पूरा है, तो इस तरह आप उसको लेआउट में जाके जी सर। चेंज कर ओके सकते सर। हो। ये स्पेसिंग जो लिखा हुआ है, या मार्जिन में जाके कस्टम मार्जिन में जाके आप कर सकते हो, जी सर समझ गए। समझ गए। जी और सर, अगर समझ आप गए। इसको 0.5 करना चाहते हो, नैरो पे कर दो। नॉर्मल जो है ओके। 1 इंच है, नॉर्मल पे है, ठीक है। तो ये हाँ, डिफरेंट हाँ। पड़ी हुई है, आप इसको सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं। जी सर। उसके बाद साइजेज हैं, साइजेज हैं कि आप जो काम कर रहे हैं उसका पेपर का साइज होता है, जी ठीक। सर। पेपर का साइज होता है, जी। पेपर का साइज A4 होता है, पेपर का साइज लीगल होता है, पेपर का साइज जो है ना एनवेलप भी होता है, इसमें एग्जेक्टिव भी दिखा रहा है, A3 भी दिखा रहा है, लेकिन मोस्टली जो यूज़ होता है वो लीगल लेटर A4, ठीक है। ये 3 जी सर यूज़ होती A4 है। नहीं होता है। आपके पास जो प्रिंटर है उसमें A4 यूज़ होता है, ठीक जी है। सर। जो फोटोकॉपी मशीन के ऊपर यूज़ हो रहा था वो लीगल यूज़ हो रहा था। लीगल का साइज़ A4 से थोड़ा बड़ा होता है। अगर आप यहाँ पे देखो तो जी सर। A4 का साइज़ आ रहा है 8.27 11.69, जी सर। लीगल जाओ तो 8.5 इंटू 14 इंच, ठीक है। यस कि सर। पेपर की जी लंबाई 14 इंच हो जाती है लीगल के अंदर। जी सर। कितने इंच बढ़ गई, 3 इंच का फ़र्क आ जाता है, जी सर। ठीक है। जी सर। तो यहाँ से आप पेपर साइज चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड, जो आपकी ज़रूरत है उसके मुताबिक, जी सर। ठीक है ना। जी सर समझ गए। रेफरेंस में कुछ नहीं है, ये व्यू वही है जो अभी मैंने आपको बताया था। ये अगर ये आपने रूलर्स को फिनिश करना है तो ये रूलर के ऊपर क्लिक करो, रूलर नज़र नहीं आएंगे। अगर जी आपको सर। चाहिए तो दोबारा क्लिक करो, वापस आ जाएंगे, ठीक जी है। सर। ये पेज का जूम कम ज़्यादा करना इधर से भी होता है, और यहाँ पे अगर लास्ट पे स्टेटस बार में देखो तो यहाँ पे भी पड़ा जी हुआ है, सर। दोनों ठीक साइड से है। कर दोनों सकते साइड्स पे हैं। पड़ा हुआ है। स्विच ओके। विंडोज़ है कि अगर आप विंडो एक है, ये 2 ऑफिस ओपन है, वर्ड की फाइलें ओपन है, तो एक जगह पे आप 2 ओपन कर सकते हो। ये उसके लिए हमने एक की हुई है इसलिए एक ही दिखाई दे रही है, लेकिन अगर एक से ज़्यादा होंगे तो हम 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, कि वो हमें उसकी पार्टीशन करके इधर दिखाएगा। जी सर। डिज़ाइन अभी हमने ये पढ़ा है, टेबल का है, ये दिखाई दे रहा है। अगर आप इसको शेड देना चाहते हो, देता कोई नहीं है, देना चाहते हो ये शेड्स के लिए है, ठीक है। ओके। ये बॉर्डर के स्टाइल पड़े हुए हैं, बॉर्डर के स्टाइल आप लगाना चाहते हो तो ये बॉर्डर के स्टाइल पड़े हुए हैं, ओके। ठीक है। ये जो लगाया हम, इसको बॉर्डर आप लगाना चाहते हो तो इसको सेलेक्ट करो, तो ये चीज़ें आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। उसका कलर चेंज कर सकते हो, उसकी स्टाइल को चेंज कर सकते हो, उसकी थिकनेस को चेंज कर सकते हो, ये थिकनेस चेंज करने के लिए, ठीक है ना।
और ये जी, पेज जी, सर। बॉर्डर्स के लिए ये पड़ा हुआ है, ठीक है। बॉर्डर। पेज बॉर्डर ओके। लगाना है तो ये पेज बॉर्डर के लिए है। मैं ये करता हूँ, तो ये मेरे पेज को बॉर्डर लगाएगा, बल्कि ये अभी उधर ही लगा रहा है, सॉरी, क्योंकि उसके अंदर है। जी सर। तो ये चीज़ें हैं, यहाँ तक ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, आप इसकी प्रैक्टिस करें। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी जी इसकी। इंशाल्लाह। अगर नहीं समझ आई तो आप पूछ सकते हो, और अगर इसमें से कुछ चीज़ ना समझ आए, वीडियो देखो, फिर भी ना समझ आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दो। अल्लाह जी हाफिज़। सर। अल्लाह हाफ़िज़।